हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस जो आपकी 2024 की वैकेंसी आने वाली है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे भाई बहन जो ऐसे होंगे जिन्हें एसएससी एमटीएस के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं पता होगा, तो आज मैं उन्हें इस वीडियो में यही जानकारी प्रदान करने वाला हूं कि आपका एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक की हम जो है यहाँ पर पूरी डिटेल में बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे। ठीक है, आपकी जो इसमें एसएससी एमटीएस और हवलदार में पीईटी पीएसटी होता है, उसका देखेंगे कि क्या उसका जो है यहाँ पर मेजरमेंट होता है, कितनी आपकी हाइट नापी जाती है, कितना वेट मापा जाता है, और साथ ही साथ रनिंग वगैरह कितनी होती है। इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस में ज्वाइन होने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है और पिछले साल इसकी क्या कट ऑफ रही थी, यानी कि अब की बार आपका क्या टारगेट स्कोर रहना चाहिए, तो इस बारे में हम सभी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम नेम बता देता हूँ। तो एसएससी एमटीएस का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये तो एसएससी की फुल फॉर्म हुई। साथ ही मैं एमटीएस की बात करता हूँ तो यहाँ पर एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आपके, चाहे वो इनकम टैक्स हो, एक्साइज हो, या आपका कोई भी बड़ा डिपार्टमेंट हो, छोटा डिपार्टमेंट हो, तो उसमें जो आपके मल्टीटास्किंग सर्विस होती है, तो उसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट यहाँ पर एसएससी निकालता है, जिसे एसएससी एमटीएस कहा जाता है। ठीक है, इसे जो कंडक्ट कराता है पेपर को, वो एसएससी खुद ही कराता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसे पेपर को स्वयं ही कराता है। ठीक है, यहाँ पर जो है एजेंसियाँ अलॉट होती हैं, जैसे कि पिछली अभी 2-3 साल से देखा जा रहा है कि टीसीएस जो है आपका यहाँ पर पेपर करा रहा है। ठीक है, तो इन्हें जो यहाँ पर हायर करती हैं ये एसएससी ही करती है। अगर हम एसएससी एमटीएस के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपका एक पेपर होता है जिसे सीबीटी कहा जाता है, जो कि आपका कंप्यूटर पर होता है, इसलिए इसे सीबीटी कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपका हवलदार पोस्ट जो होती है इसमें एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का, उसका आपका पीईटी और पीएसटी होता है। ठीक है, और इसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आप जो है ज्वाइनिंग के लिए चले जाते हैं। अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो अभी जैसे ही इसकी डेट आएंगी, ठीक है, अभी इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा जब भी इसकी वैकेंसी आएगी कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ हम डिटेल में जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूं और आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरी वीडियो का, ताकि आप इस फॉर्म को भर सके। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो ssc.nic.in है, जहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, एसएससी एमटीएस में जो आपकी क्वालिफिकेशन रहती है वो आपकी 10th पास रहती है, यानी कि अगर आपने किसी भी इंडिया के बोर्ड से 10th पास कर रखी है तो आप जो है एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले आपका कौन सा एग्ज़ाम होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कितने पेपर होते हैं। तो इसमें जो पेपर होता है वो केवल एक ही होता है। ठीक है, लेकिन ये 2 सेक्शन में होता है, आपके दोनों सेक्शन एक ही समय पर होंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में आपका इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आती है आपका मैथमेटिक्स और एक आती है आपकी रीजनिंग। मैथमेटिक्स के अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, और रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी सेशन 1 की, जिसमें आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है इस पेपर को सोल्व करने के लिए। और एक होता है आपका सेक्शन 2। ठीक है, ये इसी के बाद ही होता है, साथ साथ दोनों पेपर होते हैं। और जो आपकी कट ऑफ लगती है वो सेक्शन 2 पर ही यहाँ पर कट ऑफ डिपेंड आपकी करती है। ठीक है, तो इसमें जो पहला आता है आपका जनरल अवेयरनेस आता है, इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो ये हैं 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के, यानी कि टोटल जो है आपके 150 मार्क्स का सेशन 2 होता है, और 150 मार्क्स में ही से ही आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पर लगती है। अभी मैं आपको आगे कट ऑफ भी बताऊंगा कि कहाँ से, क्योंकि स्टेट वाइज इसकी वैकेंसी भरी जाती है। सभी स्टेट में आप जो है प्रेफरेंस डाल सकते हैं, और ऑल इंडिया का भी एक ऑप्शन होता है, तो उसे भी डालना होता है। ठीक है, जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरह से आपको इसका फॉर्म भरना है। ठीक है, तो हम उसी बेस पर देखेंगे कि 150 मार्क्स में थे क्या कट ऑफ पिछली बार गई थी और आपकी बार आपको क्या टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, सेशन 2 जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 45 मिनट्स का भी होता है। ठीक है, ये तो यानी कि टोटल नंबर यहाँ पर जो आपका टोटल समय हो गया है वो 90 मिनट्स का हो गया है।
90 मिनट का समय मिलता है आपको एसएससी एमटीएस का पेपर 1 सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पेपर 1 ही होता है और आपकी सेशन 2 पर कट ऑफ लगती है। पेपर जो आपका सेशन 1 होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन अगर आपके सेशन 2 में किसी दूसरे बच्चे से सेम नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो है 150 में से 130 नंबर आ गए और एक और बच्चे के 150 में से 130 नंबर आ गए, तो आपका जो है यहाँ पर सेशन 1 का स्कोर देखा जाएगा, जिसके ज़्यादा होंगे उससे जो है यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है सेशन 1 की भी तैयारी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। सिर्फ इसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है और ये आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आपकी हवलदार की, ठीक है, एसएससी हवलदार का फिजिकल होता है जिसमें आपकी वॉकिंग होती है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे बच्चों का डाउट रहता है कि इसमें दौड़ना होता है, तो इसमें दौड़ना नहीं होता है, इसमें तेज़ तेज़ चलना होता है। एक तो चलना होता है और एक तेज़ तेज़ चलना होता है, ठीक है। तो इसमें दौड़ना बिल्कुल भी नहीं होता, वहाँ पर कैमरे लगे रहते हैं, ठीक है। और मैंने एक वीडियो एसएससी एमटीएस और हवलदार के फिजिकल के ऊपर बना रखी है पूरी सेपरेटली। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या लास्ट में जो है वीडियो डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं किस तरह से इसका फिजिकल होता है, ठीक है। मेल के लिए बात करते हैं तो आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 1600 मीटर आपको वॉकिंग करनी होती है। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 20 मिनट में यहाँ पर 1000 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर नहीं होगा, 1000 मीटर जो है आपको चलना होता है, जो कि तेज तेज चलना होता है। आसानी से क्लियर हो जाता है हर बच्चे का, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती है। अगर हम यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मेल के लिए जो हाइट रहती है वो 157.5 सेंटीमीटर रहती है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर रहती है, ठीक है। अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो मेल के लिए 76 सेंटीमीटर यहाँ पर अनएक्सपेंडेड है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव माप यहाँ पर मापा जाता है, ठीक है। फीमेल के लिए कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है। वेट की बात करते हैं तो वेट मेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन फीमेल के लिए 48 kg जो है आपका वेट होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि किसी को यहाँ पर बाहर किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी एसएससी हवलदार और फिजिकल, जो आपका एसएससी हवलदार का पोस्ट होती है उसके फिजिकल की, ठीक है। और इसके बाद हम अगर सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी कुछ इस तरह से रहती है एमटीएस में, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में, ठीक है। अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के बाद जो है यहाँ पर एक्स सिटी में 28,000 सैलरी मिलती है। एक्स सिटी आपको पता होगी, जैसे कि जितनी भी मेट्रो सिटी होगी, जो बड़े बड़े शहर होंगे जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, तो ये एक्स सिटी के अंदर आते हैं। वाई सिटी की बात करते हैं तो 25,000 प्लस जो है आपकी सैलरी बन जाती है। और जेड सिटी की बात करते हैं तो 23,000 प्लस जो है आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पर मिल रही होती है। अगर आपको एसएससी एमटीएस और हवलदार की सैलरी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि इसमें कितना एचआरए मिलता है, कितना टीए मिलता है, कितना डीए मिलता है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह कितना मिलता है, तो मैं आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और नीचे कमेंट करना होगा, तभी जो है यहाँ पर मैं एक मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एसएससी एमटीएस पर बना पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आपकी कट ऑफ देख लेते हैं कि पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी। तो हम आ गए हैं यहाँ पर ऑफिशियल जो आपका एसएससी एमटीएस का 2023 का जो आपका रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर लिख भी रखा है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी। वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पर 1788 पोस्ट पर पिछली बार सिलेक्शन हुआ था। आपकी बार एसएससी एमटीएस में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यूआर कैटेगरी की बताऊंगा, बाकी आप नीचे देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सभी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ बताने लगा तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको यूआर कैटेगरी बता देता हूँ और आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना टारगेट इस बार रखना होगा। अगर हम ऑल इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी भरी जाती है, साथ ही साथ ऑल इंडिया का भी एक ऑप्शन होता है। तो ऑल इंडिया की जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 147.77 रही थी। ये जो कट ऑफ आपकी रही है वो 150 में से रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका सेशन 2 जो है वो जीएस और इंग्लिश के बेस पर होता है और उसी में से ही कट ऑफ तय होती है, ठीक है। इसमें रीजनिंग और मैथ का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है, लेकिन उसकी भी तैयारी करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करते हैं तो 134.57 रही थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखी है आंध्र प्रदेश की यूआर कैटेगरी की 133.39 रही थी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की यूआर कैटेगरी की 134.65 रही थी।
अगर हम असम की बात करते हैं तो असम की यूआर कैटेगरी की 135.71, बिहार की जो है ओबीसी की यहाँ पर जो कट ऑफ चली गई थी वो चली गई थी 152.81। तो आप देख सकते हैं कि 150 में से जो आपकी कट ऑफ रही थी बिहार की वो 152.81 रही थी। तो ये सब नॉर्मलाइजेशन की वजह से होता है, आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि 150 में से 152 कैसे चलेगी। ये सब नॉर्मलाइजेशन के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि 10-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। मान लीजिए आपके 142 नंबर आए और आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो 152 नंबर यहाँ पर हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर रहता है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी की 146.62 रही थी। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली की यहाँ पर ये यूआर कैटेगरी की आपकी 135.74 रही थी। आगे हम देखते हैं यहाँ पर गोवा की देख लेते हैं। गोवा की ईडब्ल्यूएस की देख लेते हैं 132.35 और एससी की यहाँ पर गोवा की ईडब्ल्यूएस की 132.69 और गुजरात की ईडब्ल्यूएस की 132.35, ठीक है। इसमें गुजरात की यूआर की 130.465 रही थी। हरियाणा यहाँ पर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की यूआर कैटेगरी से 142.84, हिमाचल प्रदेश से यूआर कैटेगरी की 138.33, जम्मू कश्मीर से आपकी यूआर कैटेगरी की यहाँ पर देख सकते हैं 135.30, झारखंड से आपकी ईडब्ल्यूएस की देख लेते हैं 138.35, इसमें नीचे होगी आपकी यूआर की, ये रही यूआर की 139.74। कर्नाटका की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी की 132.73, केरला की यूआर कैटेगरी की 137.42। तो आप देख सकते हैं कि 130 प्लस ही यहाँ पर हर किसी की जो है यहाँ पर कट ऑफ रही है, ठीक है। और अगर हम यूआर की बात करते हैं तो यूआर की तो 135 प्लस आप मानकर चलिए, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पर कट ऑफ हाई गई थी क्योंकि पिछली बार बहुत ही कम वैकेंसी थी, सिर्फ 1700 प्लस पोस्ट पर ही आपका सिलेक्शन हो पाया था, ठीक है। इसलिए ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर चली गई थी। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 152 भी कट ऑफ गई है 150 में से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर सभी चीज़ें देख सकते हैं। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, ठीक है, नागालैंड, और आपका यहाँ पर राजस्थान आ गया, तमिलनाडु, पुडुचेरी आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका तेलंगाना आ गया। उत्तर प्रदेश की कट ऑफ यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम यूआर की बात करते हैं तो 145.78 चली गई थी। यहाँ पर उत्तराखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, इसके बाद आपका अंडमान निकोबार आइलैंड आ गया, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ठीक है। तो ये आप सब चीज़ें देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर अलग, अगर हम हवलदार की बात करते हैं, ये देखिए आपको हवलदार की कट ऑफ भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ लगती है। तो औरंगाबाद HCG में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो रही थी वो 131.82 यहाँ पर रही है, ठीक है। यूआर की बात करते हैं, भुवनेश्वर से HCG में 142.25 रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ और इसे पॉज कर देता हूँ ताकि आप जो है यहाँ पर जहाँ से भी आपको भरना है वहाँ की आप कट ऑफ देख सकते हैं। वैसे तो इसमें सभी स्टेट डालने होते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपका नंबर पर ही होता है। इसमें ना तो इसमें आपको डिपार्टमेंट चूज़ करने को मिलता है और ना ही कुछ मिलता है, ठीक है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है वो SSC स्वयं ही आपको डिपार्टमेंट अलॉट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका पेपर होगा, ठीक है, पेपर 1 हो गया आपका। इसके बाद हवलदार का PET और PST होगा। पेपर 1 की कट ऑफ आएगी, फिर PET PST के लिए अलग कट ऑफ आएगी। फिर जब आपका हवलदार का PET PST हो जाएगा उसके बाद जो है एक फाइनल रिज़ल्ट आपका आएगा जो कि MTS और हवलदार दोनों का आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आगे का प्रोसीजर चलता है। हवलदार में क्या होता है, हवलदार में जो है डिपार्टमेंट वाइज आपकी ये कट ऑफ निकलती है, तो पहले ही पता चल जाता है कि हाँ हवलदार का आपका इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन MTS का ऐसा नहीं होता है। MTS में आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होता है, क्योंकि आपको SSC यहाँ पर अलॉट करती है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है और आप कौन सी स्टेट में आए हैं आपके नंबर के अकॉर्डिंग। उसी के बाद जो है आपको यहाँ पर DV के लिए बुलाया जाता है। DV जो है आपका SSC भी करा सकती है और डिपार्टमेंट में सीधे भी आपका जो है यहाँ पर DV हो सकता है, और उसके बाद ही जो है आपकी फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पर मानी जाती है। तो ये सब जो है इसमें प्रोसीजर रहता है। और आज हमने देखी यहाँ पर सभी चीज़ें इस बारे में जान ली है SSC MTS के बारे में। अब भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके कह सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसकी वैकेंसी आती है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।